Welcome to all of you in Sunwal Physics classes. In today's lecture of class 10th, chapter electricity, we will solve some numerical problems of NCERT. Okay? तो आज के इस लेक्चर में हम NCERT के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो NCERT के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर के सारे जो भी फॉर्मूले हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। ओके, तो इसके कुछ फॉर्मूले अगर हम शुरू से देखें तो जो फॉर्मूले हम यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आपको फॉर्मूले एक डिक्शनरी आपको क्या करना है कि लास्ट में समरी में आपको फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी हमारे फॉर्मूले यूज होंगे जनरली, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो Q इक्वल टू एन इंटू ई बनेगा। ये कहाँ से, बाई चार्ज क्वांटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड अगर मैं फॉर्मूला कहूँ तो Q इक्वल टू आई इंटू टी भी बन सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? क्योंकि तो हमने करंट में पढ़ा था ना इक्वल टू Q अपॉन टी, तो वहां से Q इक्वल टू आई टी। और चार्ज के लिए अगर हम तीसरा इसी चार्ज के लिए एक ही हम चार्ज की बात करें तो यहाँ पर हमारे जनरली ये दो फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ओके, दूसरा बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये आपको देखना है। और थर्ड अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये VB माइनस VA इक्वल टू ये बन जाएगा WB माइनस WA अपॉन क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला था। तो जनरली न्यूमेरिकल के लिए हम इसमें यूज करेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। फोर्थ देखिए, फोर्थ फॉर्मूला जो हमें इस चैप्टर में जनरली यूज होना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद से हम जाते हैं करंट की ओर। करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी बन जाएगा। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और करंट का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं क्यू की जगह पर एनी, तो I इक्वल टू एनी अपॉन टी। तो ये करंट के लिए फॉर्मूले बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। यहां से भी फॉर्मूला हमारे रेसिस्टेंस के लिए भी बनेगा और करंट के लिए भी यहां से फॉर्मूला बनेगा। तो करंट इससे देखिए ओम्स लॉ से रिलेटेड फॉर्मूले, एक तो R रेसिस्टेंस यहां से बनेगा, रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन आई है, ठीक है। और दूसरा अगर करंट का, इससे अगर हम फॉर्मूला देखें तो करंट का जो फॉर्मूला है यहां से V अपॉन R, तो करंट का हमारे पास एक और फॉर्मूला है I इक्वल टू V अपॉन R। ये मैंने करंट वाले में ही लिख दिया। ये कहां से आता है, ओम्स लॉ से। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, ये इसको मैं लिख दे रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस में V इक्वल टू आई आर, ये कहां से है, ओम्स लॉ से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूले मैंने जो लिखे चार्ज के लिए फॉर्मूले बन सकते हैं, पोटेंशियल में हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फॉर्मूले हम लगाएंगे। ओके, और करंट के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा ओम्स लॉ से रिलेटेड आपका रेसिस्टेंस के लिए। देखिए अब आगे अगर हम बात करें रेसिस्टेंस का, और भी फॉर्मूला है। एक तो R इक्वल टू V अपॉन आई है, एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस से आपने ये भी पढ़ा है, रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहीं से आपने पढ़ा है R इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सब आपके रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूले बनेंगे इस चैप्टर से सिंपली, ठीक। और भी बहुत जगहों से ऐसे फॉर्मूले तो डिराइव होकर निकलते रहेंगे हर टॉपिक में। मेन फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको नोट कीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, आगे यहां पर से रेसिस्टेंस तक हम पहुंचे। रेसिस्टेंस के बाद से हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर के फॉर्मूले देखिए P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी भी है, पावर का फॉर्मूला E अपॉन टी भी है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमारे पास आई स्क्वायर आर है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमारे पास V स्क्वायर अपॉन आर है। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जनरल फॉर्मूले हैं। और भी डिराइव फॉर्मूले हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रिक पावर के बाद से हम यहां पर आते हैं नेक्स्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड E इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा P इंटू टी। देखिए E इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से P इंटू टी बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अब इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, यू नो वेरी वेल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिकल जनरल यूनिट ऐसा यूनिट तो जूल होती है, और जूल जो यूनिट होती है P इंटू टी, पावर की यूनिट वॉट इंटू टाइम, वॉट इंटू टाइम को हम कहते हैं जूल। और लेकिन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किलोवाट इंटू आर, तो ये होती है kWh, किलोवाट आर। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है डिटेल में, वहां भी एनर्जी का कंसेप्ट था। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आर। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला 1 किलोवाट आर इक्वल टू, ये होता है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो अब यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए, ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद से नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे यहां पर आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमारा है, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, देखिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बनेगा। और अब इसमें देखिए जनरल फॉर्मूला है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दूसरा मैंने बताया था इसमें जो फॉर्मूला हो सकता है H इक्वल टू वी आई टी, भी ये फॉर्मूला बनेगा वी आई टी के फॉर्म में, क्योंकि हम वी को जब आई आर लिखेंगे तभी हमारे पास आई स्क्वायर आर टी बनेगा। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस के लिए। ओके, और इसके बाद से जो नेक्स्ट फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, जो फॉर्मूले का समरी है आपके फॉर्मूले का, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन में एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रेसिस्टेंस हो तो सीरीज, इस लेक्चर में जनरली आपके फॉर्मूले यहां पर डिस्कस कर रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है हमारे पास R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या है कि अगर n रेसिस्टेंस कनेक्ट है, अगर 3 है तो आप R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यूज करिए, 2 है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, 4 है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये n रेसिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आपका क्या है, ये क्या है, ये R जो है आपका, ये जो फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने यहीं पर, EQ मींस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn, अगर n रेसिस्टेंस कनेक्ट है। यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर आप दो को ही कनेक्ट करोगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूं फॉर टू रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चैप्टर आपको थ्योरी में पहले डिटेल में इसके सारे वीडियो यूट्यूब में अपलोड हैं, तो ये तो समरी आपको मैं बता रहा हूं कि जो रेसिस्टेंस के यहाँ पर जो फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर फॉर 3 रेसिस्टेंस अगर हम इसी को लिखें फॉर 3 रेसिस्टेंसेस, तो 3 रेसिस्टेंसेस के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा किसमें बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल फॉर 3 रेसिस्टेंस, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको भी नोट कीजिएगा। ओके, तो आपने इसको यहां तक ये फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। इसके बाद से यहाँ पर 2 और फॉर्मूले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, 2-3, जो कि इस चैप्टर के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें अपलोड कर देंगे कि तो हम इसमें जो है कि फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आप जरूर नोट कर लीजिएगा लास्ट में अपने नोट्स में इस चैप्टर के बाद,
जो कि आपको आगे बहुत काम आएंगे। अब देखिए मेन ये क्वेश्चन भी है जो पूछा भी जाता है सीबीएसई में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये आगे हमें एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को समझने में भी काफी काम आएंगे फॉर्मूले। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन, यानी कि एन क्या है, नंबर है यहां पर, ऑफ एन आइडेंटिकल मींस एक समान रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड रेसिस्ट इक्विवेलेंट, ये मतलब हेडिंग वाइज आप समझ लीजिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस भी हम कह सकते हैं सीरीज, या हम कह सकते हैं एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, या उसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, ठीक है, रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस आर, यानी कि हर एक का रेसिस्टेंस क्या है, आर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है एन, यानी कि हमें नहीं पता है कितने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस एन आइडेंटिकल हैं, यानी कि सबके रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, जैसे सारे के सारे 2 ओम के हैं, सारे के सारे 5 ओम के हैं इन सीरीज। तो देखिए हमें सीरीज में क्या पता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन अप टू, या मैं इसको लिख सकता हूं अप टू n, ठीक है। तो क्या है, सो ऑन अप टू n, तो n आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस के लिए लिखे, n रेसिस्टेंसेस के लिए लिखा R1 R2 R3। यहां पे बात क्या हो रही है समझिए, कि सारे रेसिस्टेंसेस की वैल्यू या रेसिस्टर्स की वैल्यू सेम है और सबकी वैल्यू क्या है, R है। तो इन जनरल मैंने कह दिया इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू सोन अप टू Rn इक्वल टू सब R के बराबर है, अप टू n मीन्स हम इसको Rn तक कह रहे हैं, यानी कि R1 R2 R3 सोन अप टू Rn जितने भी रेसिस्टेंस हम ले रहे हैं सबकी वैल्यू R है, मीन्स सबकी वैल्यू सेम है, यानी कि 2 ओम के हम 50 रेसिस्टेंस जोड़ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। हर एक की वैल्यू अगर सेम हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेरी सिंपल, R इक्विवेलेंट इस केस में R1 की जगह पर भी R लिख दीजिए, R2 की जगह पर भी R लिख दीजिए, R3 भी R लिख दीजिए, सोन अप टू कहां तक जोड़ रहे हैं, n तक। अब मैं बताता हूं, अगर हम R और R ओम के दो रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, R प्लस R, यानी कि 2R। अगर 3 को कनेक्ट करेंगे R प्लस R तो कितना आ जाएगा, 3R। 4 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करो, आइडेंटिकल मींस सबकी वैल्यू सेम, R प्लस R 4 टाइम्स होगा 4R। 50 करेंगे 50R, 100 करेंगे 100R, अगर n कर देंगे तो कितना आ जाएगा, NR आएगा, नहीं आएगा। 2 रेसिस्टेंस के लिए 2R, 3 के लिए 3R, 4 के लिए 4R, 5 के लिए 5R, n रेसिस्टेंस के लिए आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू R, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस। इस फॉर्मूले में n है नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस, एक ही बात है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, अगर मैं आपसे कहूं 2 ओम के 4 रेसिस्टेंसेस को, 2 ओम के 4 को सीरीज में कनेक्ट करिए तो कितना आएगा भाई, या तो 2 ओम के 4 कनेक्ट करने ना, 4 रेसिस्टेंस, 2 ओम के 4 रेसिस्टेंस कनेक्ट करनी है, आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं सीरीज में। तो या तो आप क्या करेंगे, 2 ओम के 4 ऐसे निकालो, R इक्वल टू जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सब आइडेंटिकल हैं, इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो R इक्विवेलेंट कितना है, 8 ओम आया। या तो ये करिए, या फिर जितनों का निकालना है n इंटू आर, n क्या है, कितने रेसिस्टेंस है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, इंटू 1 से इंटू कर दीजिए, तो 4 है, n कितना है 4, और r की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो तब भी कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से अगर हम देखें n r से, ये तभी लगेगा जब सारे रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हों। तो कितने रेसिस्टेंस कनेक्ट किए, 4 कनेक्ट किए, और हर की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 ओम। तो ये मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन सीरीज, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू आर। इसको आप नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से, ओके। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद से अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन सीरीज की जगह पर
पैरेलल। ओके, तो इसकी अब हमें जरूरत नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा। प्लीज दीज फॉर्मूला, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो इन सीरीज की जगह पर अब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखेंगे इन पैरेलल। देखिए पैरेलल में क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्मूले होंगे जो हमें काफी हेल्प करेंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, एन आइडेंटिकल ही है, एन रेसिस्टेंस है और सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक, ये एन है नंबर ऑफ एन वाला, ठीक है, ये एन नहीं है, ये ठीक है। ठीक, तो एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू एन रेसिस्टेंसेस के लिए अगर बात करें, बहुत सारे हैं, तो 1/r2 प्लस 1/r3 सो ऑन अप टू n लिख सकते हैं हम इसको, 1/rn लिख सकते हैं या अप टू n लिख सकते हैं। ठीक है, 1/rn मींस अप टू n भी हम इसको लिख सकते हैं। अब सारे आइडेंटिकल हैं, तो भाई r1 इक्वल फॉर n है कि तो n तक हमने शो भी किया है। आइडेंटिकल रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस, आइडेंटिकल का मतलब है, इस आइडेंटिकल का मतलब है हर रेसिस्टेंस की सेम वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 के R1 R2 के बराबर हो जाएगा और इक्वल टू R3, यानी सारे के सारे रेसिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, इक्वल टू Rn और इक्वल टू R। और सबसे मींस हमने सारे के रेसिस्टेंस को किसके बराबर कह दिया, R के बराबर कह दिया। तो अब हर जगह पर क्या रख देंगे, R1 R2 R3 Rn तक R रख देंगे, इसको या तो अप टू n भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r सो ऑन अप टू n कर दिया मैंने। देखिए यहां से आप समझ जाएंगे। तो देखिए अगर दो रेसिस्टेंस का अगर आप देखते तो 1/r इक्विवेलेंट में कह रहा हूं, अगर दो को जोड़ते हैं तो 1/r प्लस 1/r आएगा। 1/r प्लस 1/r को सॉल्व करके कितना आएगा, r एलसीएम ही रहेगा तो 2/r आ जाएगा। 3 के लिए कितना आ जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 3 के लिए कितना आ जाएगा, 3/r। 4 के लिए 4/r, 5 के लिए 5/r, 6 होते तो 6/r, n है तो कितना आ जाएगा, n/r। यस और नो, तो 1/r इक्विवेलेंट यहां से कितना हो जाएगा, n/r, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर्स। n क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टर है। ये तभी ये फॉर्मूला लागू होगा जब रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। हर जगह पर नहीं लगा सकते आप इसको पैरेलल में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से r इक्विवेलेंट देखिए 1/r इक्विवेलेंट अगर n/r, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल कर दीजिए r/n। तो ये आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आएगा हमारे एनसीईआरटी के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, वहां पर ही फॉर्मूला काफी यूज होता है, इससे आप इजीली समझ जाएंगे। तो एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस का जो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस अगर हो तो हम आर इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं शॉर्ट में r/n। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। अगर यही क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के लिए, किसके लिए, एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के लिए आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल का रेशियो क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट, ये कौन सा है, इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल का रेशियो क्या होगा। तो देखिए भाई सीरीज में क्या आया था, ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, यानी कि आर इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन मैं इसको कह सकता हूं आर इक्विवेलेंट पैरेलल, ये किसके लिए, आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सीरीज रेशियो पूछा जा रहा है सीरीज का पैरेलल के साथ, तो सीरीज में क्या आया था फॉर्मूला, एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के लिए एन आर आया था, और पैरेलल में क्या फॉर्मूला आया एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के लिए r/n आया, क्या है r/n, तो अपॉन क्या हो जाएगा r/n हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, r से r कट जाएगा, n ऊपर चले जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो r इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन हम कह सकते हैं r इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस इक्वल टू n स्क्वायर ये होता है, या r इक्विवेलेंट सीरीज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r इक्विवेलेंट पैरेलल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीएसई में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी लगातार पूछे गए हैं, ये बहुत सारे ईयर्स में।
तो यहाँ से ये अगर R इक्विवेलेंट पैरेलल अपॉन R इक्विवेलेंट सीरीज कह दिया जाए, इसका उल्टा कह दिया जाए तो 1/n² हो जाता है। ठीक, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो कि हमने इनमें से बहुत सारे जो प्रीवियस वीडियोज यूट्यूब में अपलोड हैं उनमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व भी हैं। तो हम इन फॉर्मूले का यूज करते हुए नेक्स्ट वीडियोज में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करेंगे और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा वीडियोज को भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।